हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रोली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रोली आरबीएल ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये है करवा चौथ के एक दिन पहले की क्लिप, रात की है। तो हम लगा रहे थे मेहंदी, मम्मी के हाथ में लगा रहे हैं, फिर अपने हाथ में लगा रहे हैं। तो फर्स्ट ब्लॉग में ये क्लिप मुझसे छूट गई थी, तो हमने सोचा कि चलिए इस ब्लॉग में हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो मम्मी के हाथ में देखिए मेहंदी लग गई है। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको हमारी लगाई हुई मेहंदी। और ये है हमारे हाथ की मेहंदी। तो काफ़ी ज़्यादा दिन में टाइम मुझे मिल नहीं पाया था पार्लर की वजह से, तो रात के 8 या 8:30 का टाइम हो रहा है जब मैं अपने हाथ में मेहंदी लगा रही हूँ। तो देखिए कैसी लग रही है मेरी मेहंदी, बहुत जल्दी जल्दी में लगाया है। और अब ये शाम का टाइम है करवा चौथ के दिन का, और मैं आ गई हूँ पार्लर अपने रेडी होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड वगैरह है तो आराम से वीडियो शूट हो जाता है। तो मेकअप मेरा हो गया है और फुल वीडियो आपको रोली आरबीएल चैनल में देखने को मिलेगा। और जिन्हें लिंक नहीं पता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसे टच करके आप मेरे उस चैनल पे पहुँच जाएंगे। तो अब हम घर के अंदर चल रहे हैं। पूजा की सारी तैयारियां हमने कर ली थी और टाइम हो गया है 6:30 के आसपास, तो हमें जल्दी जल्दी से पूजा कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिर छत पे जाके हमें पूजा करनी है। तो यहाँ पे हम शिव परिवार की पूजा करेंगे। शाम का टाइम है, रात वाली पूजा हमें करनी है। तो यहाँ पे हमने भगवान जी का आसन लगा दिया है, और उसके बाद फिर उन्हें स्थापित करने के लिए हमने आसन लगाया है चावल का। आप क्योंकि फूल हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाए थे, चावल का आसन हमने भगवान जी को दे दिया है। और उसके बाद फिर अब हम कलश स्थापित करेंगे। तो कलश के लिए हमने चावल का आसन दे दिया है। अब हम तांबे के पात्र में स्वास्तिक बनाएंगे और उनके गले में कलावा बांध देंगे। उसके बाद हम इसमें पूरा ऊपर तक जल भरेंगे, फिर पंचपल्लो डालेंगे। उसके बाद फिर नया चावल जो होता है उसे कटोरी में रख के आप कलश के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद फिर हम दीपक जलाएंगे। तो हम कलश देवता का आवाहन करेंगे। ओम वरुणस्य देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। और अब हम भगवान शिव को आचमन करेंगे, स्नान कराएंगे। उसके बाद फिर चंदन, गुलाल, हल्दी, सिंदूर से पूजा करेंगे। मतलब हल्दी गुलाल तो लगेगा शिव भगवान को, और माता गौरा को लगेगा रोली और सिंदूर। उसके बाद गौरा माँ को हम चुनरी अर्पित करेंगे, और शिव को हम जनेऊ अर्पित करेंगे, कलावा वस्त्र के रूप में अर्पित करेंगे, और गणेश भगवान को भी कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर श्रीफल और बाकी सारे फल हम चढ़ाएंगे, लेकिन श्रीफल जो होता है वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और जो नए चावल के आटे के लड्डू बने थे वो हम प्रसाद के रूप में भगवान जी को अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर आप धूप दीप जलाएंगे और भगवान जी की आरती करेंगे। तो आरती हम कपूर से कर रहे हैं, क्योंकि कपूर से आरती करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो धूप दीप नैवेद्य से हमने भगवान जी की पूजा कर ली है। गौरा माता को हम पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, जिसमें नेल पॉलिश है, सिंदूर है, बिंदी है, और चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है। इस तरह करके सारे सामान हमने माँ गौरा को अर्पित किए हैं। और उसके बाद फिर अक्षत छिड़क देंगे। भगवान जी का पूजा हो गया है कंप्लीट। और अब हम मुख शुद्धि के लिए हमने शिव भगवान, गौरा और गणेश जी को मीठा पान अर्पित किया है। और उसके बाद फिर ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः का जप करते हुए हम अपनी पूजा को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जब हमारी कथा समाप्त हो जाएगी तब हमें भगवान शिव की और गणेश भगवान की, गौरा माता की आरती करनी है। और हाँ, यहाँ पे मैंने गाय के गोबर से माँ गौरा को भी बनाया था, तो उनकी भी आपको पूरा षोडशोपचार से पूजन करना है। तो पूजा हो गई हमारी कंप्लीट, आरती भी हमने कर लिया है। और ये देखिए हमारे भगवान जी के आप लोग दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, बोलिए उमापति महादेव की जय। तो षोडशोपचार से हमने पूजा पाठ कर ली है। अब हम लोग जाएंगे छत पे, और बाकी करवा चौथ की पूजा हम छत पे करेंगे, क्योंकि शिव भगवान की पूजा हमने यहाँ पे की। पूजा का टाइम निकला जा रहा था, इसलिए मैंने ना ज्वेलरी डाली थी ना कलर लगाया था। और यहाँ पे शिव भगवान की पूजा करने के बाद अब भाभी मेरे पैर में कलर लगा रही हैं। उसके बाद मैं ज्वेलरी डालूंगी, और रेडी होने के बाद फिर हम लोग जाएंगे छत पे पूजा करने। तो चलिए चलते हैं छत पे और करते हैं पूजा। तो सारा सामान छत पे आ गया है और पूजा का टाइम भी हो गया है। तो चलिए जल्दी जल्दी से पूजा कर लेते हैं, उसके बाद अपना व्रत तोड़ेंगे। हर जगह पूजा करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। हमारे यहाँ हम सबसे पहले जल अर्पित करेंगे गौरा माँ को, करवा को, और उसके बाद फिर अर्पण लगाएंगे। और इसमें हर चीज़ 4-4 बार की जाती है, क्योंकि हर पूजा का अलग
तो सारी चीज़ें आपको 4-4 बार करनी है, 4 बार सिंदूर लगाना है, घी गुड़ लगाना है, ऐसे करके सारी चीज़ें 4-4 बार करनी है। करवे में हमारे यहाँ नया चावल और कच्चे चावल के आटे के लड्डू और जो लड्डू प्रसाद के लिए बनाया गया वो 4-4 करके सब करवे में भरे जाएंगे। तो चलिए पूजा हमारी कंप्लीट हो गई है। अब चंदा मामा निकल आए हैं तो उनकी भी आरती कर लेते हैं। तो करवे से हम उनकी आरती उतारेंगे। करवे में जो 4 दीपक जल रहे हैं उसकी सहायता से आरती करनी है हमें, और इसी बीच हमें चंद्र दर्शन करने हैं। और जो मैंने 4 फेरे लगाए थे पूजा के, वो शायद क्लिप मेरे से डिलीट हो गई है, इसलिए वो हम नहीं शेयर कर पाए। और देखिए पूजा हमारी हो गई है, हमने हवन भी कर लिया है। और हाँ, हमारे यहाँ दादी माँ एक्सपायर हो गई थी तो मम्मी और भाभी को हवन नहीं करना था, लेकिन मैंने किया है क्योंकि मेरी शादी हो गई है तो मैं कर सकती हूँ। और चलिए पूजा कंप्लीट हो गई हमारी। अब आपको अपने पतिदेव से मिलाते हैं। तो ये देखिए हमारे पतिदेव हैं। हमारी ऑनलाइन करवा चौथ पूजा का ये चौथा साल है। 4 साल से हम बस ऑनलाइन ही पूजा कर रहे हैं। तो हमने पुष्प जो है अर्पित किए हैं और इनका टीका किया है। उसके बाद फिर चंदा मामा को देख रहे हैं। चंदा मामा को देखने के बाद फिर अपने पतिदेव के दर्शन करेंगे। इनके दर्शन करके हमें कृतार्थ होता है ना, इसीलिए। और काफ़ी लोगों से मतलब सबको देखते हैं कि हाँ सब फेस टू फेस अपने हस्बैंड को देखती हैं, लेकिन मैं ऑनलाइन ही देखती हूँ 4 साल से। देखते हैं। अब भगवान से यही रिक्वेस्ट है, करवा चौथ माता से यही विनती है कि अब हस्बैंड जल्दी आ जाएं। और अब इनका देखिए मुँह मीठा करा रहे हैं हम। हमारे यहाँ वो जो प्रसाद होता है चावल के आटे का लड्डू, आप कुछ भी खिला सकते हैं, पेड़ा बर्फ़ी छेना रसगुल्ला कुछ भी, लेकिन अब ये हस्बैंड तो है नहीं तो मैं बस वही प्रसाद खिला रही हूँ इनको। और देखिए कितना बड़ा सा मुँह खोल रहे हैं प्रसाद खाने के लिए, और बोले कि नहीं मैं नहीं खाऊँगा, और जब पास आऊँगा तब खिलाना, और तुम अपना व्रत तोड़ दो। तो फिर मैंने लड्डू खा लिया है और अपना व्रत तोड़ दिया है। काफ़ी ज़्यादा शाम तक प्यास लग गई थी, तो पानी देखना भी मैं बिल्कुल एक ही बार में पूरा 1 गिलास पानी पी जाऊंगी क्योंकि प्यास लग गई थी। और चाय की मैं बहुत बड़ी आदी हूँ, लेकिन चाय नहीं मिली थी, इस वजह से अजीब सा लग रहा था। तो व्रत तोड़ने के बाद फिर जब हम लोग नीचे गए तो सबसे पहले हमने चाय ही पी थी। तो ऐसे करके हो गया हमारा करवा चौथ का व्रत। व्रत तोड़ने के बाद हमारे यहाँ गौरी माता से सुहाग लेने की परंपरा है। तो इसमें हमने जो गाय के गोबर से गौरी बनाई थी उसमें आपको 3 बार सिंदूर अर्पित करना है। उसके बाद 3 बार लेके अपनी मांग में लगाना है और फिर से आपको सिंदूरी से सिंदूर गौरी माता को अर्पित करना है। इस तरह से हमारे यहाँ सुहाग लिया जाता है। तो हो गई हमारी पूजा कंप्लीट। अब हम लोग चलने वाले हैं नीचे और चाय पियेंगे, चेंज वेंज करेंगे क्योंकि दिन भर की थकान बहुत ज़्यादा लग गई है। जब तक चाय नहीं पियेंगे तो थकान उतरने वाली नहीं है। और हस्बैंड से भी अब बोलते हैं बाय बाय, मिलते हैं इनसे भी बाद में, क्योंकि अब बिल्कुल भी ना बात करने का मन है ना कुछ नहीं, बस सीधे जाके चाय पीना है। तो ऐसा रहा हमारा करवा चौथ जो हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब आप लोग बताइए आप लोग को करवा चौथ कैसा रहा। और हाँ, अब आप लोगों को ऐसे ही ब्लॉग हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया है मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और साइड में बेल आइकन है, मतलब घंटी बनी हुई है, उसे आप टच कर देना और ऑल पे टच कर देना। तो जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो तुरंत आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। वरना मैं कब वीडियो अपलोड करती हूँ कब नहीं करती हूँ फिर आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपका सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Oh